हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे मैंने आपको आत्मदेव जी के विषय में बताया था, आत्मदेव जी का 2 भाग दिए आपको, अभी भाग 3 है। संत से वार्तालाप हुई, संत ने उनको अपनी तपस्या का एक फल दिया, जिसे लेकर के वह घर आए और अपनी पत्नी से कहा कि इसको खा लेना, इसी से तुम्हारा गर्भ ठहर जाएगा। और फल दे करके वो तो अपना बाहर चले गए। अब उनकी जो पत्नी है धुंधली, वो विचार करने लगी कि संतान होगी, 9 महीने तक गर्भ में उसको रखना पड़ेगा, कहीं आ जा नहीं सकती हूँ मैं, कुछ अच्छा नहीं खा सकती। तो ये मन है ना, मन इसी तरह का कुतर्क करता है। जब संत के बातों पर हमें विश्वास नहीं होता या भक्त की बातों पर विश्वास नहीं होता, तो इसी तरह की जीवन में उथल पुथल रहती है। और ऐसा कहते हैं कि संत जब आता है तो हमारे जीवन में बसंत आ जाता है। बसंत का मतलब क्या कि जो ऋतु है खिली खिली होती है, प्रकृति में हर तरफ पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। तो इसी तरह से जब संत आता है जीवन में, तो हमारा जीवन भी खिल जाता है। क्यों? क्योंकि संत भगवान से जोड़ता है हमें, भगवान के विषय में बताता है, हमारे विषय में बताता है कि हम कौन हैं। और अगर हमारे बुद्धि में बात आ जाए, हम समझ जाएं कि हम कौन हैं, तो हम भक्त के, संत के प्रति बहुत ही कृतज्ञ होते हैं। जिस तरह से कोई छोटा बच्चा खो जाए, जैसे कई हम देखते हैं कि कुछ बच्चे घर से इधर उधर जाते हैं, खो जाते हैं, तो क्या होता है कि कोई अगर व्यक्ति उसको उसके घर तक पहुंचा दे, तो वो कितना धन्यवाद करेगा, या उसके घर वाले कितना धन्यवाद करेंगे उस सज्जन को जिसने उसके उसे घर तक पहुंचाया। तो हम भी भटके हुए हैं, हम भगवान के दास हैं, थे और रहेंगे, परंतु बीच में जो माया का आवरण हुआ, उससे हम भूल गए कि हम भगवान के अंश हैं। हम सोचते हैं ये भौतिक संसार, प्रकृति ही हमारा सब कुछ है, और यहाँ हम भोग करना चाहते हैं, परंतु हम भोग नहीं सकते किसी भी वस्तु को। क्योंकि हम देखें, कोई भी वस्तु हमें बहुत प्रिय है। जैसे कुछ लोगों को रसगुल्ला, किसी को गुलाब जामुन, कुछ मिष्ठान अच्छा लगता है, वो 1 2 3 4 खा सकते, लेकिन उसके बाद क्या उसका मन भर जाता है। इसका अर्थ ये कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, पूर्ण नहीं है। और एक सीमित हमारी अवस्था है, या सीमित हमारा एक अधिकार है कि हम किसी वस्तु को भोग नहीं सकते। लेकिन हम सोचते हैं कि ये प्रकृति हमारी और हम इसे भोगेंगे। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? भोक्ता नाम तपसम सर्वलोके महेश्वरम। भोक्ता, भोक्ता मतलब कि मैं भोग करने वाला केवल एकमात्र मैं ही हूँ। सर्वलोके महेश्वरम, सभी लोगों का महेश्वर मैं हूँ। एक ईश्वर होता है, जैसे हम लोग सभी ईश्वर हैं, अपने अपने घर के नियंता हैं। ईश्वर माने नियंता। जैसे एक पुरुष घर का नियंत्रण करता है, एक प्रधान गांव का नियंत्रण करता है,
एक प्रधानमंत्री देश का नियंत्रण करता है, तो वो क्या नियंता माने ईश्वर। परंतु जो पुरुष है वो ये नहीं कह सकते कि पूरे जो नगर है उसका मैं ईश्वर हूँ। वो अपने घर का नियंता हो सकता है, वो अपनी पत्नी बच्चों को अपने नियंत्रण में रख सकता है, परंतु वो अपने आस पड़ोस के लोगों को वह नियंत्रण में नहीं रख सकता। उससे कोई सर्वश्रेष्ठ होगा तो वहाँ का मुखिया होगा, परंतु मुखिया एक गांव का हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैं पूरे महानगर को अपने नियंत्रण में रख सकता हूँ। तो इसमें क्या है कि एक एक हमारी कमी हो रही है। लेकिन भगवान ऐसे कि वो सर्वलोके स्वयं करे सर्वलोके महेश्वरम, सभी लोगों का, और केवल ये पृथ्वी लोक नहीं, अनगिनत ब्रह्मांड और अनगिनत ब्रह्मांडों का नियंता ईश्वर भगवान कृष्ण है। भगवद गीता में कह रहे हैं वो जो प्रकृति है वो उनकी सेविका है, जिसको हम दुर्गा देवी बोलते हैं। तो दुर्गा देवी भगवान कृष्ण की इच्छा से कार्य करती हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी ने लिखी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, देवी भागवतम में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आदि शक्ति दुर्गा जी स्वयं कह रही है कि मैं कृष्ण के नियंत्रण में रहती हूँ, वो मुझे आज्ञा देते हैं तो मैं सृष्टि का कार्य करती हूँ। तो जब हम भोग करना चाहते हैं यानी स्वामी बनना चाहते हैं, तो भगवान ने इस